ओम शांति। 5 अप्रैल 1983 की अव्यक्तवाणी है। टाइटल है सर्व वरदान आपका जन्मसिद्ध अधिकार। सर्व वरदानों से संपन्न श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा बोले। बाप दादा बाप और बच्चों का मेला देख हर्षित हो रहे हैं। द्वापर से जो भी मेले विशेष रूप में होते हैं, कोई न कोई नदी के किनारे पर होते हैं व कोई देवी व देवता की मूर्ति के उपलक्ष्य में होते हैं। एक ही शिवरात्रि बाप की यादगार में मनाते हैं, लेकिन परिचय नहीं। द्वापर के मेले भक्तों और देवियों व देवताओं के होते हैं, लेकिन ये मेला महानदी और सागर के कंठे पर बाप और बच्चों का होता है। ऐसा मेला सारे कल्प में हो नहीं सकता। मधुबन में डबल मेला देखते हो, एक बाप और दादा महानदी और सागर का मेला देखते, साथ साथ बाप दादा और बच्चों का मेला देखते। मेला तो मना लिया ना, ये मेला वृद्धि को पाता ही रहेगा। स्टार्टिंग में बाबा से मिलने हैंडफुल ऑफ बच्चे आते थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हजारों की संख्या में तो डायमंड हॉल भी छोटा होने लगा। तो एक तरफ सेवा करते हो कि वृद्धि को पाते रहे, तो वृद्धि को प्राप्त होना ही है और मेला भी मनाना ही है। बाप दादा आपस में रूह-रिहान कर रहे। ब्रह्मा बोले, ब्राह्मणों की वृद्धि तो यज्ञ समाप्ति तक होनी है, लेकिन साकारी सृष्टि में साकारी रूप से मिलन मनाने की विधि वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन तो होंगी ना। लोन ली हुई वस्तु और अपनी वस्तु में अंतर तो होता ही है। लोन ली हुई वस्तु को कड़ी संभाल से कार्य में लगाया जाता है, अपनी वस्तु को जैसे चाहे वैसे कार्य में लगाया जाता है। और लोन भी साकार शरीर अंतिम जन्म का शरीर है। शिव बाबा ने जो लोन लिया है साकार में, वो वृद्ध अवस्था को था और उसके अंतिम जन्म वाले शरीर में। तो लोन ली हुई पुरानी वस्तु को चलाने की विधि भी देखनी ना, तो रथ की भी तो संभाल करनी होती बाबा को। तो शिव बाप मुस्कुराते हुए बोले कि 3 संबंधों से 3 रीति की विधि वृद्धि प्रमाण परिवर्तन हो ही जाएगी। क्या होगा? बाप रूप से विशेष अधिकार है मिलन की विशेष टोली, और शिक्षक के रूप में मुरली, और सदगुरु के रूप में नजर से निहाल। दो रूप में बाबा देते हैं, बाप के रूप में टोली, शिक्षक के रूप में मुरली और सदगुरु के रूप में नजर से निहाल करने की दृष्टि। साथ अव्यक्त मिलन की रूहानी स्नेह की दृष्टि। इस विधि के प्रमाण वृद्धि को प्राप्त होने वाले बच्चों का स्वागत और मिलन मेला चलता रहेगा। सभी को संकल्प होता है कि हमें कोई वरदान मिले। बाप दादा बोले जब है ही वरदाता के बच्चे, तो सर्व वरदान तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी तो क्या, लेकिन जन्मते ही वरदाता के वरदान दे दिए। विधाता ने भाग्य की अविनाशी लकीर जन्मपत्री में नोंद दी। लौकिक में भी जन्मपत्री नाम संस्कार के पहले बना देते हैं। जैसे नाम संस्कार हुआ नहीं, उससे पहले जन्मपत्री रेडी होती है लौकिक। भाग्य विधाता बाप ने, वरदाता बाप ने, ब्रह्मा माँ ने जन्मते ही ब्रह्मा कुमार व कुमारी के नाम संस्कार के पहले सर्व वरदानों और अविनाशी भाग्य की लकीर स्वयं खींच ली, जन्मपत्री बना दी। तो सदा के वरदानी तो हो ही। स्मृति स्वरूप बच्चों को तो सदा सर्व वरदान प्राप्ति ही है। प्राप्ति स्वरूप बच्चे हो। अब प्राप्ति है क्या जो प्राप्ति करनी पड़े? ऐसी रूह रिहान आज बाप दादा की चली। ये हॉल बनाया ही क्यों है? 3000 4000 ब्राह्मण आवे, मेला बढ़ता जाए, तो खूब वृद्धि को पाते रहो। ये बात करना नहीं है क्या? हाँ, नजर पड़नी चाहिए।
ये सब बातें तो पूर्ण हो ही जाएगी। बाबा मिलते, मिलन मनाने आते तो टोली भी देते, मुरली भी चलाते और साथ में नजर से निहाल करते अर्थात दृष्टि भी देते हैं। तीनों बातें साथ में ही चलती। अच्छा, कल के लिए हमारा विशेष होमवर्क 13 जून 2025 शुक्रवार का, मम्मा के गुण और शक्ति के उपलक्ष्य में निरअहंकारिता के गुण द्वारा नम्रता की शक्ति से संपन्न। मम्मा भले यज्ञ की करता धरता रही, बाबा मम्मा को अपने से भी आगे रखते, लेकिन उन्हें कभी मैंपन नहीं आया, सदा निरहंकारी बनकर रही। बाबा का कार्य है, वही करन करावनहार। इस गुण से उनके चलने में, बोलचाल और व्यवहार में नम्रता दिखाई देती थी। कभी उनकी वाणी से रोब के बोल भी नहीं निकले। ये सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा का कार्य है। उसने हम सबका भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया है। ऐसी नम्रता की अवतार, इस शक्ति से संपन्न जैसी मम्मा रही, इसे हम सबको उनका बनना है। अच्छा, ओम शांति।